अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि कुछ घरों में हमेशा बरकत क्यों रहती है और कुछ घरों से खुशहाली जैसे मुंह मोड़ लेती है। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी दिलचस्प कहानी से इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक झटके से होती है। धन की देवी एक औरत से कह रही हैं, पापी स्त्री, तेरे गंदे कर्मों की वजह से मैं तेरे घर से जा रही हूं। सुनने में ही कितना कितना चौंकाने वाला लगता है ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं, कौन से काम हैं जिनकी वजह से देवी लक्ष्मी किसी का घर छोड़कर चली जाती हैं। बस इसी सवाल का जवाब छुपा है इस कहानी में। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो बात है एक बहुत ही समृद्ध परिवार की। मुखिया थे सेठ रामदयाल और उनकी पत्नी सुशीलाबाई। उनका परिवार आप कह सकते हैं बहुत ही नेक और धार्मिक था। धन दौलत मान सम्मान किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कहते हैं ना, उनके घर में तो साक्षात लक्ष्मी जी का वास था। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या था उनके घर में, वो ऐसा क्या करते थे कि हमेशा समृद्धि बनी रहती थी। देखिए, इसका राज छिपा था घर की बड़ी सुशीलाबाई की दिनचर्या में। वो कुछ नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करती थीं, जैसे सूरज उगने से भी पहले उठ जाना, सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाना, तुलसी जी को जल चढ़ाना और चूल्हे पर एक दिया जरूर जलाती थीं। उनका एक सीधा साधा विश्वास था कि जहां सफाई है वही समृद्धि है। उनके घर की चर्चा तो दूर दूर तक थी। आस पड़ोस के लोग तो यही कहते थे, भाई इस घर में तो खुद मां लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी आया। घर में आई नई बहू राधा, और उसके आने के बाद से ही धीरे धीरे घर की रौनक, घर की बरकत जैसे कहीं खोने लगी। अब देखिए, फर्क साफ था। कहाँ सुशीलाबाई थीं जो सूरज उगने से पहले घर चमका देती थीं, और कहाँ राधा थी जो देर तक सोती रहती और आंगन मैला ही पड़ा रहता। धीरे धीरे घर के जो पुराने नियम कायदे थे वो सब बदलने लगे थे। और सबसे बड़ा बदलाव तो आया रसोई में। रसोई जिसे घर का दिल माना जाता है। पहले जहां एक भी झूठा बर्तन नहीं रहता था, अब पूरी पूरी रात गंदे बर्तनों का ढेर लगा रहता। जो रसोई कभी मंदिर जैसी पवित्र थी, अब बस उसकी बेकदरी हो रही थी। और इन आदतों का असर घर की किस्मत पर दिखने में ज्यादा देर नहीं लगी। पहले ही महीने में व्यापार में नुकसान, तीसरे महीने तक गोदाम के अनाज में कीड़े लग गए, और हद तो तब हो गई जब छठे महीने में आग लगने से बचा खुचा आधा माल भी जलकर राख हो गया। आखिरकार सेठ रामदयाल ने बड़े दुखी मन से कहा, जब घर की औरतें अपनी रीत भूल जाती है ना, तो घर की बरकत भी अपना रास्ता भूल जाती है। और बस इसी बात पर राधा को घर से निकाल दिया गया। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू होता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। वो हिस्सा जहां राधा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसे मिलते हैं मां लक्ष्मी के वो 10 पवित्र नियम। घर से निकाले जाने के बाद राधा ने जंगल में 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए बस अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसकी सच्ची पुकार और पश्चाताप ने देवी को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तब देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, सुनो बेटी, जब किसी घर में ये गलतियां होने लगती हैं तो मुझे खुद वो घर छोड़ना पड़ता है। और फिर देवी ने एक एक करके वो 10 गलतियां गिनाई। और ये थीं वो 10 गलतियां, जैसे झाड़ू को पैर से छूना, चूल्हे के ऊपर गंदे बर्तन रख देना, घर की दहलीज पर बैठकर खाना खाना, शाम के वक्त घर में झाड़ू लगाना, और ऐसी ही कई छोटी छोटी बातें हैं जिन पे अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तब राधा के पास एक मौका था, एक नई शुरुआत का। इन नियमों को सीखकर वो वापस अपने घर लौटी, और यहीं से शुरू हुआ किस्मत के वापस पलटने का सफर। राधा ने वापस आकर एक एक करके उन सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, और इसका असर देखिए, देखते ही देखते परिवार की जो खोई हुई खुशहाली थी वो फिर से लौट आई। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अगर देखें तो 4 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली, साफ सफाई की अहमियत। दूसरी, हर काम सही समय पर करना। तीसरी, घर की चीजों का सम्मान करना। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, घर में शांति और प्यार का माहौल बनाए रखना। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें हमारी किस्मत पर इतना बड़ा असर डाल सकती हैं? आज के इस मॉडर्न जमाने में इस पुरानी कहानी की बातों से हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? सोचने वाली बात है।